नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनीता सिंह होम गार्डनिंग में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने एलोवेरा के पौधे की रिपोर्टिंग शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बताऊँगी कि एलोवेरा हमारे घर में क्यों होना चाहिए, इसका सही उपयोग क्या है, इसकी देखभाल कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखने से यह पौधा सालों तक स्वस्थ रहता है। दोस्तों, एक कहावत है, घर में एक पौधा 100 दवाइयों के बराबर। और जब बात एलोवेरा की हो तो यह कहावत बिल्कुल सही लगती है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। इसलिए इसे हर घर के गार्डन में ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। एलोवेरा के पौधे में आमतौर पर 3 से 5 साल की उम्र के बाद फूल आते हैं। यदि उसे सही परिस्थितियां मिले, कुछ पौधे में इससे पहले या बाद में भी फूल आ सकते हैं, लेकिन हमारे ये एलोवेरा के पौधे अभी 1 साल का हुआ है और देखिए इसमें फ्लावरिंग हो गई है। कितना अच्छा इसका ग्रोथ देखिए, पत्तियां कितना सारा, और बहुत सारे मेरे पास एलोवेरा है, इसलिए मैं कुछ एलोवेरा को अब हटा दूंगी। आज मैंने अपने पुराने गमले से एलोवेरा को निकालकर नए गमले में लगाया है। समय के साथ इसकी जड़ें काफ़ी फैल जाती हैं और इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यानी कि नए पौधे निकल आते हैं। अगर इन्हें समय पर अलग न किया जाए तो सभी पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। रिपोर्टिंग करते समय सबसे पहले मैंने पुराने गमले के पौधे को बहुत सावधानी से निकाल रही हूँ ताकि जड़ों को नुकसान न पहुँचे। फिर सूखी और ख़राब जड़ों को हटाकर नए गमले में अच्छी मिट्टी तैयार की हूँ। मैंने मिट्टी में गार्डन सॉइल और अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट मिलाई है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। एलोवेरा को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। याद रखिए, एलोवेरा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पत्तियों में पहले से ही पानी जमा रहता है, इसलिए अगर रोज़ रोज़ पानी देंगे तो जड़ें सड़ सकती हैं। एलोवेरा इतना खास क्यों होता है? एलोवेरा को मोटी और हरी पत्तियों के अंदर जो पारदर्शी जेल होता है वही इसका सबसे उपयोगी भाग है। सदियों से लोग इसका इस्तेमाल त्वचा और बालों को देखभाल में करते आ रहे हैं। अगर हल्की धूप से त्वचा जल जाए तो एलोवेरा जेल ठंडक देने में मदद करता है। कई लोग इसे चेहरे पर लगाते हैं जिससे त्वचा को नमी मिलती है। बालों में लगाने के बाद मुलायम महसूस होते हैं और स्कैल्प की देखभाल में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि अगर आप इसे खाने या किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एलोवेरा सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं है बल्कि घर के लिए उपयोगी पौधा होता है। अगर इसकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो यह सालों तक चलता रहता है और हर साल एक नए पौधे देता रहता है। एक पौधे से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपके एलोवेरा की पत्तियां पीली पड़ने लगे तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं ज़्यादा पानी दिया जा रहा है या मिट्टी में पानी रुक रहा है। अगर पत्तियां पतली होने लगे तो हो सकता है पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल रही हो। एलोवेरा को रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। इससे इसकी पत्तियां मोटी, हरी और स्वस्थ रहती। सिर्फ एक पौधे कहीं से लाई थी और लगाई थी। जब मेरे पास 2-3 पौधे हो गए तो मेरे उस बार भी फूल आए थे और उस बार तो और बड़े फूल आए थे, लेकिन इस बार जो आया है ये छोटा फूल है। अब देखिए कितना सारा मेरे पास एलोवेरा हो गया है और इसकी कितने सारे बच्चे हो गए हैं। अब मैं इसको जो स्वस्थ है इधर उधर फेंका हुआ था, इसलिए मेरा एलोवेरा थोड़ा ख़राब हो गया है। मेरे छत के ऊपर एक कमरा बन रहा था जिसके कारण हमारे पौधे इधर उधर हटा दिए गए
और हमारे कुछ पौधे ऐसे बिखरे हुए ख़राब हो रहे थे। तो मेरे एलोवेरा का हाल देखिए कैसा ख़राब हो गया है। जो इसमें स्वस्थ अच्छा पौधा उगा है उसको मैं फिर से नया लगाऊंगी। हमारी मिट्टी इतनी हल्की और भुरभुरी हो गई है कि हमको रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अभी तक मिट्टी में कभी भी रेत नहीं मिलाया है। सिर्फ कभी कभी राख और कभी गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाती है तो मैं मिला देती हूँ। नहीं तो मैं सरसों की खली देखिए उसको बारीक पीस कर मिट्टी में मिलाई हूँ, और फिर चूना अगर रहता है तो चूना मिला देती हूँ। और नीम की खली मैंने घर पे खुद बनाई हुई है, उसको मिलाते हैं जिससे कीड़े हमारे पौधे को नुकसान न पहुंचा सकें। तो मैंने मिट्टी में सिर्फ खली और नीम की खली और सरसों की खली मिलाकर तैयार की हूँ। और मेरी मिट्टी जो है बहुत भुरभुरी है इसलिए कि जब मैं भी कोई भी पौधे लगाती हूँ तो पौधे में नीचे पत्तियाँ डाल देती हूँ। मेरे घर के सामने जामुन का पेड़ है और उसकी सारी डाली आकर मेरे छत के ऊपर लटकी हुई हैं, तो बहुत सारी पत्तियां हमको मिल जाती हैं जिसके कारण हमको पत्तियां कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है। और कुछ मेरे गार्डन की पत्तियां होती हैं और मैं सारे नीचे फिल कर देती हूँ और वो अगली बार खाद बन जाती है, इसलिए मेरी मिट्टी बहुत हल्की होती है। हमको इसलिए रेत मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे तो अब मिट्टी ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण मैं छत से नीचे अब खेतों में फेंक रही हूँ। तो देखिए एलोवेरा ऐसा एक पौधा है जो जितना छोटे कंटेनर में चाहें तो आप लगा सकते हैं। मेरे देखिए कितने छोटे छोटे डिब्बे हैं, इसी में मैंने ग्रो किया है। और बहुत बड़े बड़े जो हैं मैंने हटा दिया है और अब छोटे छोटे एलोवेरा को लगा दी हूँ। बहुत ज़्यादा एलोवेरा के पौधे हो गए थे, अब मैं एलोवेरा के पौधे कम कर रही हूँ और बहुत कम अब रखूँगी, बस ज़रूरत भर की रहेगा। इसलिए कि मैं तो सुबह सुबह कभी कभी एलोवेरा खा भी लेती हूँ। इसको कभी भी खाएं तो सुबह खाली पेट खाएं। एलोवेरा का पौधा हमारे घर का एक ऐसा अनमोल पौधा है जो सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक माना जाता है। इसकी देखभाल बहुत आसान होती है और यह कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ता है। एलोवेरा का उपयोग त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल और कई घरेलू नुस्खे में वर्षों से किया जाता है। याद रखिए एलोवेरा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी पत्तियों में पहले से ही पानी जमा रहती है, इसीलिए अगर रोज़ रोज़ पानी देंगे तो जड़ें सड़ सकती हैं। रिपोर्टिंग के बाद मैंने तुरंत ज़्यादा पानी नहीं दिया है। हल्का पानी देकर गमले को कुछ दिनों तक ऐसी जगह रखा जहां धूप तेज न हो। जब पौधा नए गमले में अच्छी तरह सेट हो जाता है तब इसे धीरे धीरे धूप में रखा जा सकता है। खाद की बात करें तो हर 2 से 3 महीने में थोड़ी सी जैविक खाद देना काफ़ी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाद देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिए हर पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं होता बल्कि हमारी मेहनत, धैर्य और प्यार का परिणाम होता है। यही देखभाल, सही समय पर रिपोर्टिंग और थोड़ी सी मेहनत से आपका एलोवेरा सालों तक हरा भरा रहेगा और एक नए नए पौधे भी देता रहेगा। दोस्तों, गार्डनिंग हमें सिर्फ पौधे उगाना नहीं सिखाती बल्कि धैर्य और प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती हैं। जिस तरह हम पौधों की देखभाल करते हैं उसी तरह पौधे भी हमें हरियाली, शुद्ध हवा और मानसिक शांति देते हैं। अगर आपके घर में अभी तक एलोवेरा का पौधा नहीं है तो ज़रूर लगाइए। यह कम जगह में भी आसानी से उग जाता है और इसकी देखभाल भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आज की रिपोर्टिंग वीडियो और एलोवेरा से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने घर में एलोवेरा लगाएं।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको होम गार्डनिंग से जुड़ी आसान, उपयोगी और अनुभव पर आधारित वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए पौधे और नई गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक अपने पौधों का खूब प्यार से ख्याल रखिए, उन्हें समय दीजिए, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना ही सबसे बड़ी खुशी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।